Good morning, guys. How are you? Okay. I hope you will be also fine. Today I shall teach you about past perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense? It is a question. What is past perfect continuous tense? It is same as past perfect past continuous tense. Past continuous tense और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। क्या अंतर होता है ध्यान दीजिए। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये आता है। जैसे मैं क्रिकेट देख रहा था, मैं क्रिकेट देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट, इसका ट्रांसलेशन होगा आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट देख रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। सेम ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। ठीक है, अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें समय नहीं दिया रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दे दिया रहता है। अगर इसमें इस वाक्य में हम समय जोड़ दें तो ये वाक्य हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं क्रिकेट देख रहा था, इसमें समय जोड़ दें कि मैं क्रिकेट सुबह से देख रहा था, या 1 घंटे से देख रहा था, या 1 बजे से देख रहा था। तो 1 घंटा, 1 बजे और सुबह ये क्या हो गया? समय हो गया। और जब ये समय उसमें जुड़ गया तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सुबह से क्रिकेट देख रहा था। इसके अंत में आया है रहा था, ऊपर वाले वाक्य के अंत में भी आया है रहा था। अब तुम कहोगे दोनों एक ही टेंस का वाक्य है, लेकिन ये गलत है। दोनों एक टेंस का वाक्य नहीं है। ऊपर वाले वाक्य में समय नहीं है, इसलिए यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। नीचे वाले वाक्य में समय दे दिया है सुबह से, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमको पढ़ना क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ना है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम मिटा दे रहे हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं। अब ये तुम्हारा वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। इसका ट्रांसलेशन, अब इसके पहले आप चलिए, हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक बार याद कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती थी कर्ता के बाद? हैज बीन, हैव बीन। तो इसमें क्या होगा? हैड बीन लग जाएगा इसमें। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इसका प्रयोग करते हैं। इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब हैड और फिर बीन। उसके बाद से वर्ब का चौथा रूप आईएनजी वाला फॉर्म चौथा रूप होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा सब और फिर इससे जो आया है वाक्य में, से की अंग्रेजी लिखते हैं सिंस या फॉर। से की तो कई अंग्रेजी होती है, क्या क्या होती है? सिंस, फॉर, फ्रॉम, विद, बाय, ये सब ऑफ भी होता है। से की अंग्रेजी कई होता है, लेकिन इस टेंस में हम जो है सिंस या फॉर का ही प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग
और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे से की अंग्रेजी सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और उसके बाद से लिखेंगे टाइम। इस वाक्य में टाइम क्या है? टाइम है सुबह से। तो सुबह से की जब हम अंग्रेजी लिखेंगे तो सबसे पहले हम से की अंग्रेजी लिखेंगे और तब सुबह की अंग्रेजी लिखेंगे। सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, रात से सिंस नाइट, आज से सिंस टुडे, कल से सिंस एस्टरडे, सोमवार से सिंस मंडे, जनवरी से सिंस जनवरी। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। इस नियम को ध्यान में रखते हुए इसको ट्रांसलेट करते हैं। ओके, पहले ये जो वाक्य है इस वाक्य का सब्जेक्ट है आई, मैं, आई के साथ है, ध्यान देना। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं और हैड के बाद बीन जोड़ देते हैं। आई हैड बीन। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का चौथा रूप देखना, वॉच, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वॉचिंग। वॉचिंग क्या देख रहा था? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। और समय है सुबह से, निश्चित समय है इसलिए लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। हिंदी वाक्य है मैं सुबह से क्रिकेट देख रहा था और इसका ट्रांसलेशन हो गया आई हैड बीन वॉचिंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? अब इसके निगेटिव को देखते हैं। दूसरा कोई वाक्य लेते हैं, उसको निगेटिव में बदल के उसका ट्रांसलेशन करते हैं। मनोज 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था। मनोज 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था। इस वाक्य में सब्जेक्ट है मनोज, वर्ब है पढ़ रहा था, ऑब्जेक्ट है किताब, और फिर उसके बाद से समय दिया है 2 बजे से। तो 2 बजे से ये भी निश्चित समय है, तो इसके लिए लिखेंगे सिंस 2 o'clock। ओके, बनाते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे मनोज, फिर उसके बाद से सहायक क्रिया लिखेंगे हैड, और हैड के बाद नॉट लिखेंगे और फिर बीन लिखेंगे। मनोज हैड नॉट बीन। क्रिया लिखेंगे रीडिंग, रीड READ, और इसमें ING जोड़ेंगे। रीडिंग क्या नहीं पढ़ रहा था? बुक नहीं पढ़ रहा था। कब से नहीं पढ़ रहा था? 2 बजे से। तो लिखेंगे सिंस 2 o'clock। वाक्य है मनोज 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था और इसका ट्रांसलेशन हो गया मनोज हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। समझ में आ रहा है? yes, कोई दिक्कत? इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कई तरह का होता है ना, एक एक करके जल्दी जल्दी देखते हैं एक एक सेंटेंस को। क्या आप सेव सुबह से 2 घंटे से करते हैं, 2 घंटे से
है क्या आप 2 घंटे से सेव खा रहे थे। लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। देखिए, क्या आप 2 घंटे से सेव खा रहे थे। वाक्य के अंत में आया है रहे थे, समय दिया है 2 घंटे से। क्लियर है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ट्रांसलेशन इसी नियम से बनाएंगे, लेकिन ध्यान देना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब को ही लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम लिख देंगे एड, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और फिर लिखेंगे बीन, और फिर क्रिया लिखेंगे ईटिंग, कर्म लिखेंगे एप्पल, समय है 2 घंटे से, अनिश्चित समय है ना। 2 घंटा, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, ये अनिश्चित समय है। तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे फॉर 2 hours। वाक्य है क्या आप 2 घंटे से सेव खा रहे थे, और इसका ट्रांसलेशन हो गया हैड यू बीन ईटिंग एप्पल फॉर 2 hours। कोई दिक्कत? अब इसके दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जो बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है हिंदी वाक्य के। वह अपने दोस्त की दस दिनों से क्यों कर रहा था। वाक्य है वह अपने दोस्त की सहायता 10 दिनों से क्यों कर रहा था वाक्य के अंत में आया है, और समय दिया है 10 दिनों से। 10 दिनों तो समय भी है और रहा था भी आया। क्लियर है, वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, और फिर हेल्पिंग वर्ब। तो क्योंकि अंग्रेजी व्हाई, और फिर उसके बाद से एड, और उसके बाद से सब्जेक्ट ही, और फिर बीन, क्रिया हेल्प, आईएनजी जोड़ेंगे हेल्पिंग, और किसकी, दोस्त की, अपने दोस्तों की, हेल्पिंग हिज फ्रेंड। दोस्त है ना, दोस्तों है, दोस्त है, फ्रेंड लिखेंगे हेल्पिंग हिज फ्रेंड, और समय है 10 दिनों से, तो ये अनिश्चित समय है इसलिए लिखेंगे फॉर 10 days, फॉर 10 days। वाक्य है वह अपने दोस्त की सहायता 10 दिनों से क्यों कर रहा था, और इसका ट्रांसलेशन हो गया why had he been helping his friend for 10 days। कोई दिक्कत? एक और होता है ना कि हिंदी वाक्य में कितना, कितनी, कितने आता है, तो क्या करते हैं, कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी हम लिखते हैं हाउ मेनी, या अगर कितने के बाद जो नाउन आया है, कितनी के बाद जो नाउन आया है उसको हम गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी लिखते हैं उसके लिए।
और कितना, कितनी, कितने के बाद जो नाउन आया है उसको अगर हम नहीं गिन सकते हैं तो उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे कितना पानी, पानी को हम नहीं गिन सकते हैं तो लिखेंगे हाउ मच वाटर। कितने बच्चे, बच्चों को गिना जा सकता है तो हाउ मैनी चिल्ड्रन, ऐसे करते हैं। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। वह सोमवार से कितना प्रश्न हल कर रहा था। वाक्य है वह सोमवार से कितना प्रश्न हल कर रहा था। तो कितना प्रश्न, कितना प्रश्न जो है गिना जा सकता है ना, तो इसके लिए लिखेंगे हाउ मेनी। तो लिखेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मेनी। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैड, और फिर लिखेंगे करता ही, और फिर लिखेंगे बीन, और फिर क्रिया लिखेंगे सॉल्विंग, और फिर समय है सोमवार से तो सिंस मंडे। ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, मेहनत करिए, आप बहुत अच्छे हो एंड आई होप यू विल केयर माई वर्ड्स and learn everything at home. Thank you very much. Bye.